नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे तुलसियानी ग्रुप की, जहां पर ईडी के ताबड़तोड़ छापे देखे गए। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तुलसियानी ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कंपनी पर फ्लैट देने के नाम पर निवेशकों के पैसे हड़पने का आरोप है। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली कंपनी तुलसियानी ग्रुप के ठिकानों पर ईडी ने बुधवार को छापा मारा है। ईडी की टीमें लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में छानबीन कर रही है। वहीं कंपनी पर बैंक और निवेशकों की करोड़ों रुपए की रकम हड़पने का आरोप है। बीते दिसंबर माह में ईडी ने कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। उल्लेखनीय है कि मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। आपको बता दें कि तुलसियानी ग्रुप ने पंजाब नेशनल बैंक की कर्ज की रकम हड़पने और तमाम निवेशकों की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। कंपनी ने कूट रचित दस्तावेज जमा कर पीएनबी से 4 करोड़ 63 लाख रुपए कर्ज लिया था। जब बैंक ने कर्ज वसूली के लिए पत्राचार किया तो बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इधर निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने अजय तुलसियानी और अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी की प्रारंभिक पड़ताल में निवेशकों और बैंक की 30 करोड़ से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि होने के बाद सबूत जुटाने के लिए बुधवार को यानी आज छापे मारे गए। दरअसल तुलसियानी बिल्डर लुभावनी स्कीम के जरिए लोगों को फ्लैट देने का वादा कर रकम जमा कर रहा था, जबकि उसके पास फ्लैट तो दूर की बात जमीन तक नहीं थी। कंपनी के निदेशक राजधानी में अंसल के सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनाने का झांसा देकर रकम जमा करते थे। फ्लैट नहीं मिलने पर बीते 5 वर्षों के दौरान दर्जनों निवेशकों ने तुलसियानी बिल्डर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए और बाद में बिल्डर ने सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनवाए, मगर निवेशकों को कब्जा देने में टाल मटोल करता रहा। रेरा में इसकी शिकायत होने पर 3 फ्लैट जब्त भी किए गए थे। तो तुलसियानी ग्रुप पर बड़ी छापेमारी कार्रवाई हुई है ईडी की ओर से। उत्तर प्रदेश में तमाम ठिकानों पर ईडी का छापा आज देखने को मिला। आपको बता दें 30 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया था, जिसके बाद सबूत जुटाने के लिए ईडी ने ये छापे मारे हैं। तो लगातार तुलसियानी ग्रुप की तरफ से शिकायतें निवेशकों की ओर से पुलिस के पास भी पहुंच रही थी। और देखिए 30 करोड़ से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि होने के बाद ही सबूत जुटाने के लिए ये छापेमारी कार्रवाई की गई है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ नीरज महेरे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ शमशेर गाजीपुर समाज सेवी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले ज्ञानेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हम देख रहे हैं, तुलसियानी ग्रुप के तमाम ठिकानों पर ईडी का छापा, किस आधार पर ये छापेमारी कार्रवाई की गई, आपसे ये जानना चाहेंगे। और अब तक तुलसियानी ग्रुप कितने करोड़ की ठगी कर चुका है? देखिए रिश्का जी, ये जो जमीनों का मामला है, लगातार ईडी हो और चाहे इसमें उच्च अधिकारी और डीओ हो, लगातार कहीं ना कहीं इस सरकार में छापेमारी कर रही। आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो रियल एस्टेट का काम है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसमें संलिप्त हैं। अब चाहे हम रियल एस्टेट में इस तुलसियानी ग्रुप की बात करें या अंसल की बात करें या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि ये साली है, तो ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं जो लगातार ऐसी जमीनों की खरीद फरोख्त करते हैं और उसके बाद में फ्लैट या जमीनों को सेल आउट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता होता है उसका इन्वेस्टमेंट कराते हैं और इन्वेस्टमेंट होने के बाद में तय समय में तो चीजें दी नहीं जाती। दूसरी चीजें ऐसी होती हैं रिश्ता जी कि वो मानक के विपरीत होती हैं। बहुत सी जो उपभोक्ता से बातचीत होती है उन चीजों को नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लुभावने वादे जो है लगातार ये बिल्डर्स करते हैं और बहुत शिकायतों के बाद में जाके शासन प्रशासन इनको संज्ञान लेता है। उसके बाद में कहीं देखिए इतनी शिकायतों के बाद में ईडी ने ये छापेमारी की, तब जाके होती, चूंकि अधिकारी भी जल्दी इसमें हाथ नहीं डालता है। अब सोचिए तुलसियानी ग्रुप है और जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये शाहरुख खान की पत्नी है। अब आप सोचिए ये जो ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं इनको कोई जानकारी नहीं होती है, इनको भी पैसा दिया जाता है, मोटा पैसा दिया जाता है, तब जाके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। और जितनी भी ऐसी कंपनियां हो, चाहे हॉस्पिटल की जिसका जी बात करूं और चाहे हम ये जमीनों की बात करें,
बड़े बंगले में बैठे हैं स्टार, और लगता है कि चलो ऐसा मिल रहा है, जमीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। क्योंकि देखिए ये फेमस चेहरा होता है तो लोग इन पे विश्वास करते हैं। लेकिन इसमें मेरा उपभोक्ताओं से ये भी कहना है कि ये जागरूक बने, क्योंकि लॉलीपॉप में ना पड़े और कहीं न कहीं लुभाने वादे से दूर रहें। अब ऐसे में अगर ईमारी करती है और 30 करोड़ रुपए अगर उनको शुल्क अगर लेती वसूली है, तो कहीं न कहीं सोचिए ऐसे पे अगर चार्जेस लगाती 30 करोड़ रुपए ले रहे, तो रियल में जो भी संलिप्त हैं कहीं न कहीं वो चकाचौंध में हैं, जो बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, जो जमीनी खरीद फरोख्त करता है। तो इसका जी इस पे सरकार को तय समय पर कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जिनका भी पैसा लगता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो खरीदार हैं, जो उपभोक्ता है, तो अगर वो मानक के विपरीत है और मानक के हिसाब से चीजों को नहीं मिलता है, तो कहीं-कहीं इस सरकार में तो काफी जो है कार्रवाई भी हो रही है इसके जी, और इस पर जो है सरकार पेनाल्टी भी लगा। इसी में देखिए कि जो रियल कंपनी है, ये कंपनी तुलसियानी ग्रुप, और इस पे जब ईडी ने बुधवार को छापेमारी की, तो चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे नोएडा हो, दिल्ली हो, अब कितनी जगह इनकी फर्में हैं और यहाँ पे सब संलिप्त हैं जमीनों में कहीं न कहीं। क्योंकि कंपनियां बड़ी होती है, कई और कंपनियां इनके पास में होती हैं, अलग से भी पैसा आने का स्रोत होता है। तो कंपनी पर अगर बैंक और निवेशकों के करोड़ों रुपए की रकम अगर हड़पने की उपभोक्ता बहुत सीमित उसकी आय होती है। बिल्कुल ज्ञानेश जी, यहाँ पर आपने ठीक कहा कि जो बिल्डर्स होते हैं उनकी तरफ से लुभावनी स्कीम्स देकर उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, और जिस तरह से तुलसियानी ग्रुप का यह मामला हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो जमीन भी बिल्डर के पास नहीं थी, उन्हें झूठे कागज दिखाकर, यानी निवेशकों को झूठे कागज दिखाए गए, जो उपभोक्ता है जिन्होंने फ्लैट बुक किए होंगे उनको झूठी कहानी बताई गई और उसके आधार पर उनसे पैसा जमा कराया गया। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि ईडी ने तो जब कार्रवाई की, जब 30 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी की जो बात है वो सामने आई, तो सबूत जुटाने के लिए ये ईडी की कार्रवाई हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ता को भी यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नीरज मेहरे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि पीएनबी की अगर मैं बात करूं, पंजाब नेशनल बैंक से भी तमाम जो झूठे कागजात दिखाकर 4 करोड़ 63 लाख रुपए वहां से भी ठगी की गई है पीएनबी से। उसके बाद 30 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि धोखाधड़ी 30 करोड़ रुपए की सामने आई है, क्योंकि उपभोक्ताओं से पैसा जमा करा लिया गया, फ्लैट नहीं दिए गए, और क्योंकि जिस जमीन के बारे में बात की गई थी वो जमीन भी बिल्डर के पास नहीं थी, तो कैसे झूठे कागजात इनको मिल जाते हैं, परमिशन कैसे मिल जाती है, और उस आधार पर इन्होंने उपभोक्ता से पैसे भी जमा करा लिए। नीरज जी, देखिए रिश्का जी, पहली चीज तो ये है कि बैंक के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि बैंक ने किन दस्तावेजों पे इनको लोन दिया। बिल्कुल, एक लोन लेने के लिए इतने सारे प्रोसीडिंग बैंक करती है कि उन सब में पारदर्शिता या तो नहीं बरती गई, या फिर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा लोन लिया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि इनके पास कोई जमीन के पेपर ही नहीं थे, तो बैंक ने देखा क्या फिर, किस आधार पे बैंक ने इनको लोन दिया। दूसरी बात, जैसा भी आदरणीय ज्ञानेश जी ने कहा कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि बिल्डर शुरुआती दौर में फंसता है, एफआईआर होती है, उसके बाद कहीं न कहीं इनको अधिकारियों का, सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। और ये जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, उस बॉन्ड के माध्यम से तमाम जगह छापेमारी हुई, और पैसा जो है किन किन राजनीतिक दलों को दिया गया, मैं सीधा सीधा किसी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबको पता है किस किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इस तरह की चीजें होती हैं जो इनको बढ़ावा देती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये लोग जब बिल्डर आते हैं, मैदान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों को बहुत अच्छे अच्छे लोग लुभावन वादे करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं और इन्वेस्टर से पैसा ले जाते हैं, लेकिन बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि बैंक ने किस आधार पे लोन दे दिया। बैंक का खुद का पैसा तो था नहीं, आम आदमी का पैसा। और अगर कोई आम आदमी लोन लेने जाता है तो बैंक में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो परेशान हो जाता है। नहीं, और ऐसे लोग जो चीटिंग करते हैं, यहाँ पर जो थाने में शिकायत है वो बैंक मैनेजर की ओर से ही पहले कराई गई थी, जो जिन लोगों ने लोन लिया था उसके नाम पर, कि बैंक के साथ 4 करोड़ 63 लाख रुपए की जो है ठगी की गई है, तो बैंक मैनेजर ने ही इसकी शिकायत की थी। लेकिन यहाँ आपने ठीक कहा कि किस आधार पर इनको इतना बड़ा लोन दे दी गया, क्योंकि जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जहाँ पर फ्लैट्स देने की बात की गई थी वो जमीन भी इनके पास नहीं थी, जिसके बाद दूसरी जगह पर उनको
फ्लैट्स बनाने के लिए दिए गए, लेकिन उसके बाद भी वो फ्लैट की रजिस्ट्री देने में भी टाल मटोल किया गया। हमारे साथ शमशेर जी भी जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं सर, क्योंकि जो उपभोक्ता है उसने तो अपना पैसा लगा दिया है, अब उसको पैसा कैसे वापस मिले, क्योंकि धोखाधड़ी का बड़ा मामला, ईडी की छापेमारी कार्रवाई। देश न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी बड़ा बड़ा हुआ। मैं कितनों का नाम बताऊं, एक दो को तुम बताऊंगी। तमाम मामले ऐसे होते रहते, लेकिन अभी तक इनमें किसी पे कार्रवाई नहीं है। कुछ तो दुबई में बैठे हैं, कुछ इंग्लैंड में जाके बैठ जाते हैं, और बैंक क्या की फॉर्मेलिटी करता है, अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको तत्काल में बना होना के उनके कंपनी से टाइप रहता है। जब फंसने की बारी आती है, जैसे अभी प्रज्ञान जी बता रहे थे और भी बता रहे थे कि बैंक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तो बैंक अपने बचाव के कागज को रखता है। जैसे ही ऐसा कोई कारनामा अंजाम कोई देता है, तुरंत उस डॉक्यूमेंट को सबको रोकने लगा देते हैं, क्योंकि ब्रांच मैनेजर का एक पावर होता है। हर एक मैनेजर का एक पावर होता है कि वो कितना उसको अटाती है कि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जैसे के हिसाब से लोन दे सकता है। तो इससे अभी तक कहीं भी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। जो अगर 2 साल पकड़े भी गए, 3 बार पकड़े गए, 2 साल 3 साल या कभी 6 महीना बाद निकल जाते हैं, तो इसमें क्या है कि आज हमको नहीं लगता कि इसमें कोई कार्रवाई हुई है। इसको सरकार को ज्ञान में लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल शमशेर जी, ठीक कहा आपने कि पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आ गए हैं, और आखिर प्रशासन की आंखें तभी खुलती है जब कोई बड़ी धोखाधड़ी यहाँ पर हो जाती है। जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है, उसके बाद ये छापेमारी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हमारे साथ आनंद श्रीवास्तव, यूपी से रेजिडेंट एडिटर हमारे जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सीधा। जिस तरह से ये पूरा मामला हम देख रहे हैं, ईडी की छापेमारी कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में छानबीन कर रही है तुलसियानी ग्रुप के सबूतों को लेकर के कोई सबूत मिल जाए, लेकिन उससे पहले 30 करोड़ रुपए की ठगी की जो शिकायत है वो पहुंची। इसको लेकर प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से हम देख रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको फॉलो कर रही है। भ्रष्टाचार से बिल्कुल, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद इतनी बड़ी जो ठगी का मामला है वो सामने आता है, अब ईडी को इस पर एक्शन लेना पड़ता है। प्रशासन क्या कर रहा था? आनंद जी, जैसा कि देखा जा सकता है, ये सरकार तो बिल्कुल पूरे मूड में कार्रवाई को बिल्कुल प्रयास लगी रहती है। जो इनके अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी धंधा हवाली नजर आ रही है, और बिल्डर कहीं ना कहीं गेटिंग सेटिंग करके और भोले भाले जो भी लोग होते हैं उनको किसी तरीके फंसाने का काम करते हैं। बिल्कुल आनंद जी, ठीक कहा आपने कि भोले भाले लोगों को फंसाने का काम ये करते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं से पैसा जमा यहाँ पर कराया गया लुभावनी स्कीम्स देकर। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि ईडी छापेमारी कार्रवाई कर रही है, सभी ठिकानों पर तुलसियानी ग्रुप के ईडी पहुंच गई है, सबूत जुटाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, लेकिन प्रशासन को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठते हैं ना, क्योंकि निवेशकों ने, बैंक मैनेजर ने इसको लेकर पहले से शिकायत की हुई है तुलसियानी ग्रुप को लेकर, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब 30 करोड़ रुपए की जो बात है वो सामने आई, उसके बाद ईडी की छापेमारी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, प्रशासन क्या कर रहा था? आनंद जी, ये आपने देखा है कि एक बैंक मैनेजर की शिकायत की कार्रवाई में उससे पहले भी देखा जाए तो कई बार निवेशकों ने शिकायत की, उसके बावजूद कहीं ना कहीं हीला हवाली होती रहती है। हालांकि सरकार ने एक रेरा के तहत भी कानून बनाया है, और लेकिन रेरा के जो भी अधिकारी हैं तो वो जाने के बाद भी वहां पे हीला हवाली इतना बड़ा, समझिए एक आईएएस, सीनियर एक आईएएस को चेयरमैन स्तर के अधिकारी को बिठाया गया है, रिटायर्ड आईएएस को चेयरमैन बनाया जाता है, और वहां पे बहुत सारे जुडिशियल से लेकर के रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको मेंबर बनाया जाता है। उसके बावजूद भी इस तरीके से जो बिल्डरों की कालाबाजारी है इस पे विराम नहीं लग रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं बिल्डर और देखा जाए बिल्डर और इन लोगों की कहीं ना कहीं गेटिंग सेटिंग करके वो इस तरीके से भोली भाले जो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है।
बिल्कुल ठीक कहा आनंद जी आपने। कहीं ना कहीं जिस तरह से सभी लोगों का संरक्षण क्योंकि इस तरह के कामों में देखने को मिल ही जाता है, और फिर तुलसियानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, 5 जगहों पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई हम आज देख रहे हैं। तो बड़ा ग्रुप है और कहीं ना कहीं बड़े लोगों का संरक्षण भी इन्हीं लोगों को मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ज्ञानेश जी आपके पास में आना चाहूंगी, जिस तरह से प्रशासन को लेकर अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि ईडी की छापेमारी कार्रवाई हम देख रहे हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने इसको लेकर कदम कोई उठाया है, सख्त कार्रवाई इसको लेकर की गई? क्योंकि बैंक मैनेजर की ओर से जो मामला है, जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई है, निवेशकों ने इसको लेकर शिकायत की, उपभोक्ता कई बार थाने पहुंचे हैं, क्या एक्शन लिया है अभी तक प्रशासन ने? देखिए रिस्का जी, मैं थोड़ा सा इस पे और डिटेल बताना चाहूंगी कि इसकी जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं ये जो भोले वाले किसान होते हैं और सस्ती जमीन जो है वो भी जो बिल्डर होता है वो करता है, और उसके बाद में एग्रीमेंट होने के बाद में फिर वो पार्टियां ढूंढना शुरू करता है। और देखिए आजकल तो ये है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराते हैं या नहीं भी कराते हैं, और जो जमीन कौड़ियों के दाम होती है उसको काफी महंगा है, काफी डेकोरेट किया जाता है, उनको लुभावने वादे किए जाते हैं कि सीवर लाइन मिलेगी आपको, पाइप लाइन मिलेगी आपको, रोड मिलेगी और बिजली कनेक्शन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हकीकत में आज जो है उत्तर प्रदेश में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद अब जाके इन पे थोड़ा सा जो है शिकंजा कसा जा रहा है। कहीं न कहीं भू माफिया जो है उसका रेशियो कम हुआ है। आपको बता दूं, सोचिए आप कि जिस जो ब्रांड एम्बेसडर है उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए। मैं बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में क्या कि चाहे वो हॉस्पिटल हो, भ्रष्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो आप ये जमीनों का मामला हो, ये बड़े बड़े जो स्टार बने हैं और वो आके अपनी फोटो चमक के साथ लगाते हैं। नहीं, मैं ज्ञानी जी आपको बता दूं, यहाँ पर जो एक्टर शाहरुख खान की पत्नी की बात की जा रही, गौरी खान की, वो पहले इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, वर्तमान में अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर वो नहीं है, पहले इसकी ब्रांड एम्बेसडर वो रह चुकी है तुलसियानी ग्रुप की। अरे बिल्कुल सही कहा, ये पहले भी थी। तो इन लोगों को, ये इन स्टारों को भी इन पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे पास में आया है, जहां मेरी फोटो लगनी है, लोग हम पे हजारों करोड़ों दर्शक जो है विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के साथ में हम कहीं हमारा नाम बदनाम ना हो। लेकिन सोचिए आप, इस पे जब ईडी छापेमारी करती है, 30 करोड़ रुपए अगर चार्जेस लगा रही है, तो कहीं ना कहीं उनपे भी एफआईआर होनी चाहिए कि आपकी फोटो किस बेस पे लगी है। क्योंकि आप दर्शक बहुत से जो उपभोक्ता होते हैं वो सोचते हैं चलिए ब्रांड बेस्टर है, कहीं ना कहीं नीट एंड क्लीन होगा, लेकिन उसमें भी बहुत सी डार्क में चीजें रहती हैं। तो इस पे पूरी तरीके से प्रशासन को संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए कि जीवन में कभी वो जमीन का खरीद फरोख्त न कर पाए। मैं बता दूं कि आज के समय में जमीन इतनी तेजी से उसके दाम बढ़ रहे हैं, किसान को जो दाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। पूरा फायदा ये फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लेके घूमते हैं शहर में, और बाहर से पार्टियां लाते हैं, और शहरों में जो सस्ती जमीन है वो बाहर वालों को बेच देते हैं, उनको पूरी जानकारी भी नहीं होती है, और बेचने के बाद में एक ही जमीन को कई लोगों को रजिस्ट्री भी करते हैं। जब कभी ऐसा मामला फंसता है तब फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लोग लगाते रहते हैं, और सालों से मामला न्यायालय में लंबित चलता रहता है रिश्का जी, और बहुत कम होता है कि लोगों को सजा मिल पाए। अगर तय समय में कार्रवाई होती है तब इस पे जाके कहीं न कहीं जो है ये रुक पाएगा मामला। बिल्कुल ज्ञानेश जी, ठीक कहा आपने। अगर तय समय पर इन चीजों को लेकर या फिर इन मामलों पर, इस तरीके के मामलों पर कार्रवाई हो जाए तो कहीं ना कहीं इन मामलों में कमी आ सकती है। लेकिन जिस तरह से हम लगातार देखते हैं, क्योंकि पहले भी जैसे अभी शमशेर जी ने बताया, नीरज जी ने बताया कि ये पहला मामला नहीं है, इस तरीके के मामले जो है वो आते रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं भू माफियाओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन जो है वो उसको लेकर सतर्क है, अलर्ट है, उसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों में बढ़ोतरी जो है वो हो ही रही है। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब इस मामले को अगर हम देखें तो कार्रवाई की कतार अब यहाँ पर बहुत लंबी, क्योंकि सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो पूर्व ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं उनको भी, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। इसके बाद बैंक को लेकर अगर हम बात करें, इस तरह से पहले आपने बताया कि किस आधार पर बैंक ने लोन दे दिया, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। नीरज जी, देखिए ऋषिका जी, आप एक मोटी चीज देख लीजिए, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, कहीं भी हो, गुड़गांव है, कहीं भी हो, आप देखिए सभी जगह बिल्डरों के खिलाफ शुरुआती दौर में कार्रवाई होती है, लेकिन वो कुछ दिन बाद अपने आप ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा सेटलमेंट जमा लिया होता है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे आम पुलिस हो। लेकिन इनके खिलाफ आज तक किसी बड़े बिल्डर के खिलाफ सरकार किसी भी बड़े मामले में
कार्रवाई करने में नाकाम रही। अब तक किसी बड़े बिल्डर को जेल जाते हुए नहीं पाया गया। आप देखिए सहारा का जो बड़ा इतना मामला चला और उन्होंने बहुत सारा पैसा ले लिया और देश छोड़ के भाग गए और उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है जिसको नीलाम करेगी सरकार तो सदियां लग जाएंगी। तो आम आदमी जो आदमी फंस गया, जिनका पैसा फंस गया, लोन लेके उन्होंने पैसा दिया, वो तो डूब गया, चाहे बैंक का हो चाहे कहीं का। वो कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैनेजर साहब कब तक, भाई सारी चीजों की रिपोर्ट्स लगती हैं, सरकारी अधिकारी उसमें रिपोर्ट लगाते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी इनके नाम है कि नहीं है। लोन देते समय उन्होंने जो लोन दिया वो किस चीज पे लोन दिया? हवा में लोन दिया क्या? बिल्डर के पास जमीन ही नहीं थी तो मकान कहां से बनाएगा वो? किस आधार पे आप लोन दे रहे हो? अगर बैंक लोन देती है तो निश्चित रूप से बैंक को उतनी प्रॉपर्टी जितने का वो लोन ले रहा है अपने अंदर लेनी चाहिए, मॉर्गेज करनी चाहिए, बंधक बनानी चाहिए। बैंक मैनेजर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये नियम आम आदमी के लिए क्यों होते हैं, बिल्डरों के लिए क्यों नहीं होते हैं? तो इसलिए इसमें, और रही बात ब्रांड एम्बेसडर की जो आप बता रही हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर भी इनसे लिखा पढ़ी में कुछ और बात करते हैं और पैसा जो है ब्लैक मनी अलग लेते हैं। तो बिल्डर से जुड़ा मामला है तो चाहे वो कोई भी हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, बैंक हो या अन्य कोई भी चीज हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल नीरज जी, ठीक कहा आपने कि यहाँ पर कार्रवाई तो सभी के खिलाफ होनी चाहिए। शमशेर जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया इसी मामले पर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है, उपभोक्ता के पैसे लगे हुए हैं, निवेशकों के पैसे लगे हुए हैं, ईडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब बाकी इस मामले को अगर हम देखें, जिस तरह से पहले आपने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन को भी यहाँ पर सतर्क होना पड़ेगा। और क्योंकि ईडी तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन अगर शुरुआती तौर पर ही इस तरीके के मामलों पर कार्रवाई हो जाए तो कहीं ना कहीं इन मामलों में कमी आ सकती है। शमशेर जी, तो समझ गए, छोड़िए कि कहीं भी जो भी शासन प्रशासन है या सबको ये मामला होता है। अभी जैसे बैंक वाली बता रही थी, बहुत बैंक के हमारे 2-4 मैनेजर भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर जितने भी बड़े बड़े हैं, कहीं ना कहीं उनको जानते हैं। उनके एक प्लान होता है, प्लान के साथ एक कागज बना के रखते हैं और टाई अप होता है, रेरा हो या तो बैंक हो, सब जगह एक परसेंटेज बचा हुआ। उसके अलावा क्या होता है कि इनको ट्रेन किया जाता है, जितने भी सेल्समैन इनके होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि गांव से यहाँ से वहां से इन्वेस्टर कैसे लाया जाता है, उनको भी अच्छे पैसे देते हैं। तो जो 100 रुपया का चीज है वो 300 इसीलिए होता है। और किसान को कुछ नहीं, किसान से जब कागज लेते हैं उसे डुप्लीकेट कागज बना के दे देते हैं बैंक को कि ये देखिए, ये किसान को भी पता नहीं होता है। तो इस मामले में अभी तक ऐसा जितने भी मामले हैं, अभी तक हमको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई होगी बेसिक रूप से। देश से होना चाहिए कि लोन क्यों दे रहे हो, किस देश से आप दिया, कोई हमारे पास कागज आया मैंने दे दिया। एक भी बैंक मैनेजर फंसते न, अब जब इन्वॉल्व होते बैंक मैनेजर तब जब मामला हो तब, अभी तक ऐसे देखने को नहीं मिला। लेकिन ठीक कहा आपने कि जो इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस सतर्कता वहां पर जो सतर्कता बरतनी चाहिए, जिस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। उस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तुलसियानी ग्रुप पर छापेमारी कार्रवाई ईडी की देखने को मिल रही है। सुबह से ही तुलसियानी ग्रुप के सभी ठिकानों पर लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। आपको बता दें, तुलसियानी ग्रुप के ऊपर 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर अब यह कार्रवाई की जा रही है और सबूत जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि उपभोक्ता जो है, जो निवेशक जो है, जिनका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने पैसा जमा किया है फ्लैट को लेकर, उनके पैसे वापस मिलते हैं या नहीं, या फिर ये जो कार्रवाई है वो कब तक पूरी होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें तेज न्यूज के साथ। नमस्कार।